ईडी, आत्महत्या और राजनीति। मध्य प्रदेश में आज ये खबर बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में पति पत्नी की ये मौत आज सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि दो लोगों ने अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है। और इस लिहाज से भी है कि बड़े बड़े लोग यानी बड़े बड़े राजनेता इस आत्महत्या की चर्चा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष दिग्विजय से लेकर कमलनाथ तक और जीतू पटवारी से लेकर विपक्ष के छोटे बड़े नेता तक इस मौत पर बयान दे रहे हैं। ईडी, सुसाइड और राजनीति की ये पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं, विस्तार से समझा देता हूं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला है। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर वाले 4 ठिकानों पर छापा मारा था और ये कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक से गलत तरीके से 6 करोड़ का लोन लेने की वजह से की गई थी। ईडी ने अपनी कार्रवाई में कई तरह के दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया था और इसमें मनोज परमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। मनोज परमार के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 18 साल की है, बेटा 16 और सबसे छोटा बेटा 13 साल का है। इस आत्महत्या के बाद तीनों बच्चों के सिर से माँ बाप के सहारे का सबसे मजबूत हाथ उठ गया है। सबसे पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात विस्तार से करें। आष्टा के कांग्रेस नेता मनोज परमार ने आज सुबह सुसाइड कर लिया अपनी पत्नी के साथ। अभी हमने देखा कि जीतू पटवारी भी यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं और इस पूरे मामले को एक राजनीतिक तुल दे रही है। मनोज परमार के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। ईडी ने मनोज परमार के 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद। कमिटेड सुसाइड करने के पीछे कारण ये कि 5 तारीख को उनके ऊपर ईडी की रेड डली। उनका जांच का ये पता चला कि बैंक का कोई लोन का इशू था, तो उसके ऊपर वो जांच कर रही थी। पर सवाल ये है कि भाई आप 10 लाख करोड़ से लेकर 16 लाख करोड़ तक जो आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उनके कितने लोगों के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं? मनोज परमार ने खुदकुशी करने से पहले 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। अब इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए और समझ लीजिए। मनोज परमार ने 7 पॉइंट लिखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा था कि ईडी ने मेरे घर से 10 लाख रुपए, ज्वेलरी और ओरिजिनल दस्तावेज जब्त किए। मनोज परमार ने ईडी के अधिकारियों पर गाली गलौज, मारपीट का आरोप लगाया। इसके साथ ही ईडी के लोगों ने कहा कि बीजेपी में होते तो तुम पर केस नहीं होता। परमार ने यह भी लिखा कि ईडी के लोगों ने कहा कि अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। मनोज परमार ने यह भी लिखा कि ईडी ने जबरदस्ती उनसे साइन करवाए। आखिर में मनोज परमार ने लिखा कि मेरा राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। तो ये था मनोज परमार का सुसाइड नोट, जिसको आधार बनाकर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको सभी का ट्वीट दिखाऊंगा। बीजेपी ने क्या सफाई दी है या बीजेपी ने क्या कहा है और तथ्य दिया है, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले दिग्विजय सिंह को सुनिए। और काफ़ी उनके साथ मारपीट भी की और काफ़ी उनको परेशान भी किया, धौंस धपड़ भी दी। और आज जो उनका सुसाइड नोट आया है उसमें साफ उन्होंने किया है कि मुझसे कहा जा रहा तुम भाजपा में शामिल हो जाओ, सब मामला निपट जाएगा। ये एक स्पष्ट प्रमाण है जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा के धमका कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहती है। दिग्विजय सिंह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट किए और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये कोई साधारण हत्या, आत्महत्या नहीं है, ये सरकारी हत्या है। बीजेपी ने जीतू पटवारी और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया है। दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी को सुनिए, फिर आगे बात करेंगे और सब कुछ इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दिखाएंगे। पहले बयानों को सुनिए। किसी भी परिजन का जाना दुखद घटना है। ये जो पीड़ित परिवार पर वज्रपात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है।
कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जैसे कहते हैं कोई आपदा आ गई, कोई कठिनाई आ गई, उस पर भी राजनीति करना, उस पर भी अवसर तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की, अब 5 साल 7 साल बाद ईडी है। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने उनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बना। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया और लिखा कि मृत्यु पर राजनीति करना कांग्रेसियों का पुराना गिद्ध रूपी चरित्र है। आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर ही ईडी की एक प्रेस रिलीज भी पोस्ट की, जिससे मनोज परमार के ऊपर हुई हर एक कार्रवाई का डिटेल था। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राहुल गांधी और परमार परिवार की है। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा परमार परिवार शामिल हुआ था और राहुल गांधी को एक गुल्लक गिफ्ट की थी। दूसरी तस्वीर में पूरा परमार परिवार कमलनाथ के साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि मनोज परमार के कांग्रेस के नेताओं से संबंध थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मनोज परमार कांग्रेस का करीबी था, इसलिए उस पर ईडी कार्रवाई कर रही थी। अब इस पूरे मामले पर ईडी का पक्ष भी जानना जरूरी है। ईडी ने ये रेड क्यों की, पूरा मामला क्या है, मनोज परमार पर जो आरोप लग रहे हैं उनका कोई आधार है और कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, चलिए ये भी समझ लेते हैं, विस्तार से आपको बता देते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सर्विस सेंटर और रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री खोलने के लिए मनोज परमार ने पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों का लोन लिया और सीबीआई के मुताबिक 6 महीने के अंदर ऐसे 18 बार लोन लिए गए, जिसके लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए, झूठ बोला गया और जिन लोगों ने ये काम किया उनमें से एक नाम मनोज परमार का भी था, जिसके बाद सीबीआई ने भी मनोज परमार पर 2017 में कार्रवाई की थी। सीबीआई के केस के बाद ईडी ने भी मनोज परमार पर शिकंजा कसना शुरू किया और ईडी की टीम ने 4 ठिकानों पर छापा मारा। परमार के आष्टा वाले मकान के अलावा इंदौर में 4 ठिकानों पर रेड मारी गई। अब इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत, ये तय करना हमारा काम नहीं है, कानून का काम है। हमारा काम बिल्कुल नहीं है। खबर आज पूरे दिन चर्चा में थी, तो इसलिए आपको इस खबर से जुड़ा हर एक पहलू बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया।